हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कुछ फिजिक्स का बचा हुआ छोटा बहुत जो सेक्शन था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करूंगी जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगी। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज अ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस बेस पर आपके जो भी न्यूमेरिकल है आज हम उसे इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में आपको कौन कौन सी चीजों में ध्यान देना है वो देखिए। बिकॉज क्या होता है ना कि आपको न्यूमेरिकल पूरे के पूरे मार्क्स दे सकता है अगर आप उसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो, राइट। तो अल्टीमेटली हम लोग ये करेंगे कि सारी चीजें प्रॉपरली किस तरीके से सॉल्व करनी है किसी भी न्यूमेरिकल को बिना डरे है ना। कोई फोबिया नहीं लेना है भाई आपको। जब आप कोई भी न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना तो उसको कोई भी डर के साथ मत देखिए, ओके। और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, जैसे फर्स्ट जो मैथ का पेपर हो चुका है बोर्ड का, उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एक तरीके से सीबीएसई ने बहुत इंजस्टिस किया हुआ है। कुछ सेट बहुत इजी थे, कुछ सेट बहुत टफ थे। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि ये जो सिलसिला है वो आगे वाले पेपर में भी रहे। तो हम लोगों को दोनों सेट के लिए प्रिपेयर होके जाना है, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, ओके। बुरा कुछ नहीं होता है यार, तुम्हारी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा, ओके। ये सारी चीजें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अल्टीमेटली आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स काम में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ जो मैं आपको थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ओके। सो फर्स्ट वन इज अ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ प्लस की साइन होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, ओके। जो लेंस का फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे बीच में माइनस की साइन होती है, मतलब 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ओके। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आता है मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। यहाँ पर भी बड़ी ट्रेजेडी, मिरर के लिए जो होता है वो माइनस v/u होता है और लेंस के लिए जो होता है वो प्लस v/u होता है, ओके। अब फिर पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो पावर है उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज अ p इक्वल्स टू 1/f या f इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1/f, ओके। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछी जाते हैं जहां पर n इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन i बाय साइन r होता है। और एक आता है वेलोसिटी रिलेशन में आता है यहाँ पर वैक्यूम और अदर मीडियम में लाइट के वेलोसिटी का कंपैरिजन पूछा जाता है n इक्वल्स टू c/v करके, ओके। और रेडियस पर एक क्वेश्चन आता है जहां पर ये होता है f इक्वल्स टू r/2 या फिर r इक्वल्स टू f इंटू 2f जिसको हम बोलते हैं, ओके। तो इस तरीके के फॉर्मूलेज आपको कहाँ क्या अप्लाई करना है वो सारी चीजें आपको मैं आगे समझाने वाली हूँ, ओके। तो सबसे पहले देखिए एक मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। तो मिरर के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करना है? एक तो ये वाला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो कहीं भी मिरर आता है तो आपको अल्टीमेटली ये जो स्टार्टिंग का ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला और आगे मैं दो फॉर्मूले और बताऊंगी, ओके। देखो, तो मिरर के लिए पहला फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा फॉर्मूला होता है f इक्वल्स टू r/2 या फिर इसी को आप बोल सकते हो r इक्वल्स टू 2f, ओके। ये हो गया हमारे तीन फॉर्मूले। और उसके अलावा फिर ये एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मतलब पहला एक मिरर फॉर्मूला, राइट, डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के लिए। फिर है r इक्वल्स टू 2f। थर्ड वाला है f इक्वल्स टू r/2, ओके। अब जो फोर्थ वाला है दैट इज मैग्निफिकेशन, जो हाइट को लेकर आता है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi बाय ho, ओके, इक्वल्स टू इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस v/u। तो एच आई मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, सॉरी इमेज की हाइट होगी, और एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, राइट। अब साइन कन्वेंशन हमको ध्यान रखना है ये चार फॉर्मूले के साथ। साइन कन्वेंशन कि अगर लेफ्ट साइड है भाई कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो नेगेटिव होगा, अगर वो राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव में होगा, अगर वो अपवर्ड है ऐसे तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो डाउनवर्ड है हाइट तो वो क्या होगी? निगेटिव होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी को मैं और एक अच्छे से समझा दे रही हूँ, राइट। देखिए ये है कॉनकेव मिरर, ये है हमारा कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स मिरर, ओके।
तो दोनों के लिए अगर कॉनकेव मिरर ले रहे हो या कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, तो हाँ, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से हमेशा निगेटिव होगा, राइट। और अगर आप ले रहे हो कहीं भी v की वैल्यू को, राइट, आप अगर इमेज का डिस्टेंस अगर आप देख रहे हो तो वो दो तरीके से होगा, इमेज दो तरीके की बनेगी ना, एक होगी रियल इन्वर्टेड, एक होगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो रियल इन्वर्टेड के लिए जो है वो कॉन्वेक्स तो भाई रियल इन्वर्टेड इमेज देगा ही नहीं, और कॉनकेव जो है अगर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज दे रहा है तो कैसी वैल्यू आएगी उसकी, माइनस में आएगी। और अगर वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो दोनों केस में उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। अगर फोकल लेंथ है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। रेडियस भी सेम होगी, कॉनकेव की जो है वो निगेटिव होगी और कॉन्वेक्स की जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं, राइट, और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज किसके लिए बनेगी, सिर्फ कॉनकेव के लिए बनेगी। तो कॉनकेव के लिए अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो निगेटिव ही होगी। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दोनों केस में बनेगी, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, तो वो दोनों के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यहां भी और यहां भी, ध्यान दीजिएगा, ओके। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अगर आप हाइट देख रहे हैं तो वो दोनों के लिए आप पॉजिटिव रखोगे, राइट, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ओके। और मैग्निफिकेशन जो होता है वो अगर आप बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो अगर मैग्निफिकेशन रियल और इन्वर्टेड इमेज का है तो वो निगेटिव होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए हमेशा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीजें अगर अपन ने समझ ली तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी आया हुआ इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो देखो अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको इन डिटेल समझाने के लिए ट्राई करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझे इसको। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, भाई अब हमको नहीं पता कि वो स्फेरिकल मिरर कौन सा है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ओके। बस एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दे दिया है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दे दिया है, कितना, 20 सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज अ फोकल लेंथ, तो भाई इसकी फोकल लेंथ आपको निकालनी है कि भाई फोकल लेंथ क्या होगी। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि F इक्वल्स टू क्या होता है, R बाय 2, ये हमने पढ़ा, F इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, R बाय 2 होता है। तो जब F इक्वल्स टू R बाय 2 होगा तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर R दिया हुआ है, राइट। तो F इक्वल्स टू मैं क्या करूंगी, 20/2 करूंगी। अब 20/2 मतलब कितना हो गया, 10 आ गया, राइट। या आपको प्लस या माइनस साइन को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां पर कहीं भी स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कौन सा मिरर है, राइट। बस सिर्फ ये कहा गया है कि स्पेरिकल मिरर, तो आपको उसको एज ए स्पेरिकल मिरर कंसीडर कर सॉल्व कर देना है, कोई साइन कन्वेंशन वहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट जब क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है जहां पर आपका रेडियस है या व्हाटएवर कुछ भी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूड की जाती है, राइट। जैसे द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर, पर कैसे 40 है, माइनस में 40 है भाई, ये कैसे 40 है, -40 है, ओके। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो जल्दी से चले जाओ पीछे और बता दो मुझे कि फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है। तो फोकल लेंथ माइनस आपको समझ में आएगी किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की होती है। तो अल्टीमेटली ये कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब अगर कॉनकेव मिरर है, राइट, तो फोकल लेंथ जो है हम कैसे निकालेंगे, R/2। तो R है 40/2, तो कितना आ गया आंसर हमारा, -20 सेंटीमीटर, ओके। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब कॉनकेव यहाँ पे आप मेंशन कर दिया है, कॉनकेव है, तो अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ दी है यहाँ पर, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर की अभी मैंने बताई कैसी होती है, निगेटिव होती है फॉर दी कॉनकेव मिरर, तो वहां पर हम लोग निगेटिव लिख लेंगे, ओके। सो आर के, अब यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है तो आर निकालनी है, तो आर क्या होता है, फोकल लेंथ के डबल होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे
2 इंटू -18 मतलब -36 आंसर आ जाएगा अपना। ओके, अब देखिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर, मतलब द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर देख रही हूँ। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो होती है फोकल लेंथ वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें इस सिचुएशन में, तो यहाँ पर फोकस जो है, फोकस इक्वल्स टू हमने क्या बोला है फॉर्मूला, फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 40 - 2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर है तो पॉजिटिव और निगेटिव, और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी। अब देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो आपको उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है आपको, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है क्या होती है, 2f होती है, राइट। फोकल लेंथ मैंने बता दिया कितनी है, फोकल लेंथ है हमारी 15 सेंटीमीटर है। ओके, फोकल लेंथ कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर है, राइट। यहाँ पे 20 था, मैंने क्या ले लिया 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले लिया। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, r इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ। ओके, आई थिंक यहाँ कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, जस्ट अ मिनट। राइट, तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है। फोकल लेंथ दी हुई है यहाँ पर, तो r इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू एफ इक्वल्स टू r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 15, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आंसर क्या है आपका 30 सेंटीमीटर। ओके, सो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, अब देखिए इसमें जो है अल्टीमेटली मिरर फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है उस बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस वाले बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किस अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, देखो अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ऑब्जेक्ट एट द 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, मतलब एक ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, राइट। ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है अपने पास में, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, समझ लो हम लोगों ने देखा 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसकी एफ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमको क्या बताना है कि एफ दे दिया है, हमको इमेज का डिस्टेंस निकालना है। इमेज का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, v की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है, राइट। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 15 जो है देखिए कॉनकेव मिरर था इसीलिए हमने फोकल लेंथ माइनस लिखी, -15। ओके, और 1/v प्लस 1/-20, राइट। अब -20 अगर हमने लिया है, राइट, -20 अगर हमने यहाँ पे लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि u जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, तो डिस्टेंस किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो इस अकॉर्डिंग माइनस में लिया है। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/15 प्लस 1/20। ओके, तो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया, दोनों का एलसीएम है 60, तो 15 4 और 23 तो -4 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/60, और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -60। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है, find the size and nature and position of an image form when an object of the size 1 centimeter, देखिए साइज दे दी है ऑब्जेक्ट की कितनी 1 सेंटीमीटर, कहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर हाइट वाला एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। तो ये कॉनकेव मिरर है,
कॉन्केव मिरर से हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कितनी, ये 1 सेंटीमीटर का है और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमने, 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, इसकी फोकल लेंथ हमको दे दी है, फोकल लेंथ वापस माइनस में होगी, यू की वैल्यू भी -15 होगी। अब हमको v निकालना है, राइट। तो v हमने जो पिछले वाले फॉर्मूले में निकाला उसी अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से। ओके, तो v की वैल्यू मिल गई हमको -30 मिल गई, राइट। यहाँ पे v की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -30 मिल गई। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, साइज दी है, ऑब्जेक्ट की साइज दी है, इमेज की साइज निकालना है, मतलब हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी निकालना है इसका ना। अब देखिए यहाँ पर इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड है, क्यों, क्योंकि डबल साइज की है, राइट। तो अब मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितना बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लिया हमने। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, -v/u, -v/u, तो कितना हो जाएगा, v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -30, ओके, और u की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 15 लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, -30, ये देखिए माइनस साइन वैसी वैसी थी, -30/-15। ओके, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर हमारी, -30/15। तो इक्वल टू मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -2। वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन, या तो आप इससे निकाल लो मैग्निफिकेशन, या तो आप इससे निकाल लो, मतलब आप H2 निकाल लोगे इससे। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले से आप निकाल लोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। या तो आप H2/H1 से निकालो या -v/u से निकालो, दोनों में से आप अगर किसी से भी निकालोगे तो सेम आएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। आप कॉन्वेक्स मिरर मतलब इस तरीके का मिरर होगा, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, मतलब f की वैल्यू ये प्लस में आएगी, कॉन्वेक्स है तो f की वैल्यू प्लस में आएगी, बट u की वैल्यू निगेटिव रहेगी तो -20 लिख लिया हमने। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर फोकल लेंथ ये v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो v की वैल्यू आप वही वाले फॉर्मूले से निकालोगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो आपको आइडेंटिफिकेशन देखना है कि क्या दिया हुआ है, प्लस में आ रही इमेज मतलब कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, वो रियल तो नहीं होंगी भाई, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, जैसे ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसको आपने मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और फोकल लेंथ दे दी है 20, तो ये भी प्लस में होगी, बट जो प्लेस किया ऑब्जेक्ट को आपने कहा साइड प्लेस किया है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो माइनस में होगी। ओके, तो इस तरीके से आप वापस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करके आप डायरेक्टली फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर 1/, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए 1/v प्लस 1/u क्या होता है, 1/f इक्वल्स होता है 1/v प्लस 1/u। ओके, तो इसमें आपको f की वैल्यू मिल गई भाई 1/20 इक्वल्स टू v की वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, हमको निकालनी है, प्लस u की वैल्यू हमको पता है -30। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/v इक्वल्स टू 1/20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर साइड जाके वापस प्लस में वैल्यू हो जाएगी, मतलब 1/30, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम निकला 60, तो 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 2/60। ओके, तो क्या आएगा 5/60, तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चा, अब देखिए इसी सिचुएशन में आपको क्या पूछा हुआ है
कि भाई इमेज का डिस्टेंस तो निकाल लिया अपन ने, इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं -12/30। ये आपका मैग्निफिकेशन निकल गया, और हाइट आप एच आई जो है वो वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो m इक्वल्स टू होता है एच ओ। ओके, इस फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, आपको सही टाइम पे सही फॉर्मूला लगाते आना चाहिए, बाकी आपसे तो न्यूमेरिकल यू ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब है फाइंड द मैग्निफिकेशन इफ u इक्वल्स टू -25। u की वैल्यू कितनी दी हुई है -25, और v की वैल्यू दी हुई है -50। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला पता है आपको, मिरर है, मिरर है तो मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो m इक्वल्स होगा -v/u। ओके, तो वही वैल्यूज रखना है आपको, -25 बाय -50/-25। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस वैसा का वैसा रहेगा, मतलब -2 मैग्निफिकेशन आएगा। राइट, तो मैंने आपको भाई ये मिरर के लिए बता दिए, तीनों चारों फॉर्मूले बता दिए, सिंपल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक एक एग्जांपल देके आपको समझाया है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसको अच्छे से, और साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपर यूज करना है कि कौन पॉजिटिव रहेगा कौन निगेटिव रहेगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। ओके, आप नेक्स्ट देखिए साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस। राइट, हम लोगों ने देखा राइट साइड में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है वो निगेटिव होगा। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है लेंस है, वहीं से सारे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। राइट, अबव का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पे उसको हम पॉजिटिव, और जो वाई एक्सिस पे होगा उसको हम लोग निगेटिव लेके, ये सारी चीजें हम लोग साइन कन्वेंशन में थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली बेसिक कुछ लर्न करने के लिए बताऊंगी। ओके, तो क्या है वो बेसिक समझो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, राइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, सो ऑलवेज ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही प्लेस करेंगे। और जब कभी भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, हमेशा और हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। इमेज का डिस्टेंस अगर आप ले रहे हो और रियल है इमेज, राइट साइड बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर इमेज जो है वो वर्चुअल है, मतलब लेफ्ट साइड अगर बन रही है तो उसको आप निगेटिव कंसीडर करोगे। राइट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब कभी भी आप कंक्लूड कर रहे हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। ओके, और अगर एफ की वैल्यू है फोकल लेंथ, अगर किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव है, कॉनकेव के लिए होगी तो उसको आपको निगेटिव कंसीडर करना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा है तो पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड इस तरीके से रखा है तो वो क्या होगी, निगेटिव। ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके, अब देखिए आप जो फॉर्मूलेस पढ़ोगे उसमें सबसे मेन एक फॉर्मूला होगा, दैट इज लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ जहां हम लोग मिरर में प्लस लगा रहे थे ना, लेंस में आपको क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन यूज करना है। और दूसरा है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू, पहले माइनस था v/u, यहाँ पर लेंस के लिए वो प्लस हो जाता है, तो लेंस के लिए क्या होता है v/u ओनली। ओके, इसी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi/ho। राइट, तो ये आपको फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर इसमें और एक फॉर्मूला आता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, रिफ्रैक्शन के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ के लिए आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला होगा स्नेल लॉ के लिए, तो भाई स्नेल लॉ के लिए फॉर्मूला होगा साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो हमेशा क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला। राइट, तो इसके पहले हमने और दो फॉर्मूले पढ़े, वो कौन कौन से थे हमारे, एक लेंस वाला फॉर्मूला था। लेंस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, सॉरी, लेंस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दूसरा वाला लेंस वाला फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन को लेकर। ओके, दैट इज m इक्वल्स टू h i बाय h o, या फिर m इक्वल्स टू v/u।
नेक्स्ट फॉर्मूला स्नेल लॉ को लेके है, जो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट हमेशा, सो n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है n इक्वल्स टू सी बाय वी, सी मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड और v मतलब किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को। ओके तो अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर साइन आई की वैल्यू दी हुई है, साइन आर की वैल्यू भी दी हुई है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो बट ऑब्वियस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू है 0.8, साइन आर की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या है n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। इस वैल्यू में आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या करनी है, आपको पुट कर देनी है। तो n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। ओके तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। राइट अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी रिगार्डिंग, अलग अलग इसमें स्पीड को आपको बताना है। सो लाइट एंटर फ्रॉम द एयर टू अ ग्लास प्लेट, एयर से आ रही है लाइट, ये देखिए ये एयर है और एयर से लाइट कहाँ आ रही है, ग्लास में आ रही है। ओके लाइट एयर से कहाँ आ रही है, तो लाइट भाई एयर से कहाँ आ रही है, ग्लास में आ रही है। अब पूछा हुआ है हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमको वैल्यू मिल गई है कितनी 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, मतलब ग्लास में निकालना है। और दूसरा दिया नहीं मतलब क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में स्पीड क्या होती है 3, ये रट लो भाई रट लो, वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे हमने क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, तो क्रॉस चले जाएगी ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर। राइट तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 × 10⁸ बाय 1.50, तो वैल्यू क्या आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें और एक क्वेश्चन है जहां पर फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम या सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। उनको कैसे सॉल्व करना है चलिए वो मैं समझाती हूँ आपको, ध्यान दीजिए। If the refractive index of water of light going from the air to water, भाई यहाँ पे क्या जा रही है, तो एयर से कहा जा रही है, वाटर में जा रही है। ओके एयर टू वाटर जा रही है। इसका दिया हुआ है हमको कि जिसकी वैल्यू है वो कितनी है, एयर से वाटर में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हमने लिखा एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और व्हेन गोइंग फ्रॉम दी उल्टा एयर टू वाटर, अब यहां से एयर से कहा जा रही है, वाटर में जा रही है, तो हमको निकालना है। ओके तो वैल्यू को उल्टा कर देंगे। राइट सो यहाँ पे मैंने लिखा वाटर टू एयर में, पहले वाटर फिर एयर में, तो 1 जो भी पहली वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/1.33 आएगा। ओके सो दैट इज 0.75, आंसर क्या होगा आपका 0.75। तो इस तरीके के मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पूछे जाते हैं। ओके आप देखिए ये और एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो प्लस में होगी क्योंकि क्यों भाई क्यों प्लस में होगी, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है ना। फिर प्लेस एट डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस को हम लोग हमेशा कैसे लेंगे, किसका डिस्टेंस दिया है पहले वो समझिए। A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at the distance of 12 centimeter. Okay? तो डिस्टेंस पे रखा है इमेज को कहां पर 12 सेंटीमीटर पे, मतलब v की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू है रियल इमेज है तो हमेशा प्लस में होगी। ओके हाउ फार द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज सो द इमेज इज, इमेज फॉर्मेट्स रियल इमेज है ना। तो भाई आपको बताना है ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा है कि उसकी रियल इमेज बन रही है, तो आपको ये तो पता चल गया है रियल इमेज है, इसलिए हमने यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो क्या ली है प्लस ली है। ओके सो 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे माइनस है, u की वैल्यू निकालनी है आपको। राइट तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद 60 आया और 1/60 इसका 1/u की वैल्यू आई, तो रेसिप्रोकल करके वैल्यू कितनी आ जाएगी
-16 आएगी। अब u है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाएगा, इसीलिए u की वैल्यू -60 होगी। ओके, तो ये सारी चीजें देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए भाई कि क्या दिया है, क्या गिवन है, और किस अकॉर्डिंग हमको उसमें वैल्यूज को किस फॉर्मूले में प्लेस करना है, बस। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आप दो कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है सिंपल सा कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 7 सेंटीमीटर हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट HO दे दिया है हम लोगों को, राइट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइड में क्या क्या दे दिया है हमको। HO दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा हुआ है इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू भी दे दिया। अब u माइनस में होगा तो -12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि क्या है कॉन्वेक्स लेंस है। जो दिया जा रहा है बस वही आपको रिप्रेजेंट करना है बाबा। ओके, सो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड लेंथ ऑफ द इमेज। 3 चीजें निकालना है, पहली कौन सी, पोजीशन, दूसरी नेचर, तीसरी हाइट। 3 चीजें आपको निकालनी। चलो आओ वापस क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोग निकालेंगे v, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो 1/f = 1/v - 1/u। तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या आ गया, +24, तो v है, राइट, तो 24 आएगा, राइट। क्यों, तो इमेज अगर बन रही है कॉन्वेक्स है तो वो कैसी होगी भाई, पॉजिटिव ही होगी ना, राइट। उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो v हो गया हमारे पास 24 प्लस में। ओके, अब हमको क्या निकालना है, दूसरा पोजीशन निकाल ली हमने, मतलब वो कहाँ रखा हुआ है वो निकाल लिया इमेज को। दूसरा नेचर निकालना है और उसका नेचर और हाइट निकालनी। तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। नेचर कैसे होगा, नेचर आप बता सकते हो, इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, प्लस में तो रियल और इन्वर्टेड होगी नेचर। अब हम लोग उसका मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u होता है। v की वैल्यू हमको 24 आ गई है, u की वैल्यू -12 है, तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन -2 हो जाएगा, राइट। कॉन्वेक्स है, मैग्निफिकेशन -2। अब -2 इस फॉर्मूले से निकालो, या फिर अब हमको हाइट निकालनी है ना। तो एक तो हाइट दी हुई है हमारे पास में, h1 की वैल्यू दी हुई है, h2 की वैल्यू निकालनी है हमको, राइट। तो कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन -2 आ गया, h2 निकालने का है, h1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, -14 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से आपने वैल्यूज को पुट करके निकाल लिया है। देखिए हाइट और साइज जो है इमेज की वो किस अकॉर्डिंग निकालना है आपको, वो समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला, ये अल्टीमेटली 3 ही फॉर्मूले आपके यूज होने हैं, बट उसको किस अकॉर्डिंग आपको प्लेस करना है वो ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एट दी 15 सेंटीमीटर प्लेस किया हुआ है, तो u की वैल्यू -15 हो जाएगी, f की वैल्यू +10 हो जाएगी। अब पूछा हुआ है क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, 1/f = 1/v - 1/u करके आपको पूरी वैल्यूज को निकाल लेना है। ओके, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव। कॉनकेव के लिए u की वैल्यू सब जगह -20 माइनस रहेगी, तो -20 लिखा, और उसकी फोकल लेंथ है, आप कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉनकेव लेंस से ऊपर से, तो फोकल लेंथ माइनस होगी। ओके, तो अल्टीमेटली हमने वही वाला फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u करके हमने ये वैल्यू निकाल दी। हमारी क्या है वैल्यू, तो आया 1 -1/10 - 1/20, क्योंकि प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाता, राइट। तो -2 - 1, ओके, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की लगेगी, तो -3/20। तो आंसर क्या आएगा, v = -6.67 सेंटीमीटर। तो नेचर वर्चुअल होगा, इरेक्ट इमेज होगी, और देखिए साइज कितनी छोटी सी आ रही है ना, राइट।
तो छोटी साइज है, डिमिनिश होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉनकेव लेंस को लेकर। कॉनकेव लेंस को लेकर क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है कॉनकेव लेंस के लिए। तो 15 नहीं सॉरी 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे माइनस में 50 आ जाएगा। फोकल लेंथ भी इसकी कॉनकेव है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी, -20 आ जाएगी फोकल लेंथ भी। अब हमको निकालना है v की वैल्यू, तो बस इजी सा फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और वैल्यूज को रखने के बाद हमारी वैल्यू आ गई -7, एलसीएम निकालकर -7/100, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा -100/7। देखिए क्वेश्चन समझिए आप, जो दिया है ना उसी से आपको नई चीजें निकालनी है। तो आपको दी हुई चीजें जब तक आप प्रॉपरली प्लेस नहीं करोगे आंसर्स प्रॉपर नहीं आएंगे। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर, अभी अपन ने 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज दे रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है लेंस का, मतलब v की वैल्यू दी हुई है -10 और u की वैल्यू दी हुई है -15। आपको क्या निकालना है, वहां पर f निकालना है। तो f के लिए आप जनरल फॉर्मूला लगा दोगे, वही f निकल जाएगा आपका, राइट। वही वाला फॉर्मूला लगाया, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस वही आपको वैल्यूज प्रॉपर पुट करनी है। अब आपको देखिए यहाँ पर और एक क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है कि मैग्निफिकेशन निकालना है, राइट। फोकल लेंथ तो निकाल दी आपने 1/f वाले फॉर्मूले से, अब आपको उसका मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, m इक्वल्स टू v/u होता है। तो v की वैल्यू हमारे पास है -10, u की वैल्यू -15, ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, 1/5 आएगा, 1/5 इक्वल टू 0.2। मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 0.2 होगा। आप अगर मैग्निफिकेशन ले से 1 से, राइट 0.2 ना ले से, तो ये साइज कैसी होगी ऑब्जेक्ट की, बहुत छोटी होगी, हमेशा ध्यान रखो। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो वो डिमिनिश होगी, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो वो इनलार्ज इमेज होगी, हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओके। अब आता है पावर ऑफ लेंस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पावर ऑफ लेंस पे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, P इक्वल्स टू 1/f, हमेशा ध्यान रखिए। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए और जो पावर की यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, जिसको डिनोट किया जाता है D के थ्रू। ये ऑलरेडी आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। भाई किसकी जरूरत है यहाँ पर, न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल देखिए हम लोग इस पे सॉल्व करते, अल्टीमेटली अगर भाई फाइंड द पावर ऑफ लेंस है, फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको एक क्लू दे दिया है कि जब कभी भी आप फोकल लेंथ देखोगे तो उसको हमेशा देखोगे आप मीटर में, और अगर मीटर में नहीं है तो आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो ऑन दैट सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जहाँ पे सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो दैट इज अ 0.5, राइट। क्या है हमारा 0.5 मीटर आया, राइट। तो बस वही P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, तो 0.5, सो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +2d, ओके। वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, +2d होगा। उसी तरीके का और एक नया क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस एक क्लू दे दिया है भाई आपको, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कैसे लोगे, फोकल लेंथ निगेटिव लेनी पड़ेगी। व्हाई, बिकॉज इट इज अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो हम लोग निगेटिव फोकल लेंथ के साथ स्टार्ट करते हैं। तो P इक्वल्स टू 1/f, सो P इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू क्या है -0.25, ओके। तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। तो पावर निकालते आपको आई होप समझ में आ चुका है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ये देखिए ये वाले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये वाला, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, एक लाइट की स्पीड दी दी एक मीडियम में जो है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है। और आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी होती है, बोला है मैंने, रट लेना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे वैक्यूम में मैंने C की जगह वैक्यूम की वैल्यू लिखी और नीचे 2 × 10⁸, ओके। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.5
5। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए कोई यूनिट नहीं होती है, वहां पे सिर्फ आपको डायरेक्टली वैल्यू को लिख देना है, वहां पर कोई भी यूनिट अप्लाई नहीं करना है। ओके, फिर ये साइन, एक देखिए एंगल वाले बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द एयर इज, मतलब साइन आई दिया हुआ है 45 एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इन ग्लास इज 30। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है 30, तो साइन आई की वैल्यू है 45, साइन आर की वैल्यू है 30। तो 45 की वैल्यू हो गई हमारी 0.707, ओके, और 30 की आ गई 0.5। तो टोटल वैल्यू क्या आई हमारी 1.414। ओके, तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट यूज द लेंस ऑफ द पावर 40। भाई पावर दे दिया है, प्लस में पावर दी हुई है, तो पॉजिटिव अगर पावर दी हुई है तो हमेशा ध्यान रखो कौन सा वाला क्लू दे दिया है भाई। ये जो पॉजिटिव लेंस दिया हुआ है मतलब वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की जो पावर है वो निगेटिव होती है। ओके, तो पावर दे दी है, फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/p हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। तो F इक्वल टू कितना आएगा 2 मीटर। और आपको इसमें जो है ना अल्टीमेटली अगर फोकल लेंथ ऐसा पूछा हुआ है कि सेंटीमीटर में बताओ तो आप वहां पर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज उसको मीटर में ही रहने देना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स की दी हुई है, कॉन्वेक्स के लिए आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन एक तरीके का। A convex lens has the focal length of 10 centimeter। भाई एक convex lens है जिसकी focal length 10 centimeter है। If the image distance is also 10 centimeter, image का distance भी कितना है 10 centimeter है, मतलब v की वैल्यू दे दी है, f की वैल्यू दे दी है आपको, राइट। तो आपको क्या निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको मैं इस तरीके से कर सकती हूँ 1/f माइनस 1/, सॉरी, अब हमको इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, राइट। तो 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। ओके, तो अल्टीमेटली हम लोग ये समझ सकते हैं 1/u इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस 1/10, तो क्या हो जाएगी 1/u इक्वल्स टू 0। और जब ये 0 आएगा मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंफिनिटी, राइट। सो इंफिनिटी पे प्लेस करना पड़ेगा, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया हुआ है इंफिनिटी पर। ओके, द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ और जो v की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। इसी तरीके का एक मीडियम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दी हुई है, एक मीडियम में स्पीड दी हुई है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। आपको पता है वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, तो वैक्यूम लिखोगे, मीडियम का लिखोगे और उसको से डिवाइड कर दोगे, तो वैल्यू आ गई हमारी, राइट। और कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सब इसी तरीके के क्वेश्चन है। ए बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और अगर आपको सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम करना है तो उल्टा कर देंगे, बस फॉर्मूला आपका सेम होगा, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, तो पहले मीडियम में और फिर दूसरे मीडियम में, पहले मीडियम में 1.5, दूसरे मीडियम में 1.2 दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी, तो यहाँ पे पहले बी लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ए नीचे लिखोगे, मतलब उल्टा कर दोगे। ओके, तो इस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर निकालने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि कैसे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करके देखना है। या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे दिया मैंने 10 सेंटीमीटर, अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो हो जाएगा 0.5। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी। ओके, सो p इक्वल्स आ जाएगा 1/0.1। ओके, सो दैट इज अ 10 डायप्टर आएगी पावर। ओके, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर का कन्वर्जेशन मैंने मीटर में किया,
मीटर में करने के बाद में ही कॉनकेव है तो माइनस में आएगी, कॉन्वेक्स है तो प्लस में आएगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखकर इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो ये कुछ और एग्जांपल्स है, सेम वही है, बस आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, माइनस 25 सेंटीमीटर है। सो माइनस 25 सेंटीमीटर मतलब वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, राइट। माइनस 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, वैल्यू आ गई आपकी प्लस में, ओके। इसी तरीके से 6 वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पावर निकालनी है आपको, इसकी फोकल लेंथ दे दी है 2, तो कॉनकेव है मतलब माइनस में आएगी डायरेक्ट, ओके। सो 1/2 लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे, 1/2 लिखोगे। तो 1/2 लिखा मतलब माइनस में लिखोगे, राइट। सो P इक्वल्स टू लिखोगे आप 1/-2। सो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, -0.5 डायप्टर। क्या आ जाएगा बेटा आपका, -0.5 डायप्टर, ओके। तो ये समझ में आ गया। आपको सिर्फ क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीजें ध्यान रखो। P इक्वल्स टू 1/-2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल्स टू -0.5 डायप्टर। अल्टीमेटली आपको सिर्फ कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है वो समझना है, पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ये समझना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव होगी ये समझना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लू में दे दिया है, बस उसको पढ़ना है और वैल्यूज को पुट करते जाना है, ओके। इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बहुत अच्छी बात, राइट, अब कल आपका इंग्लिश का पेपर है तो पहले तो सबसे पहले उसके लिए कल बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल हम लोग एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें मैं आपका सिक्वेंशियली पूरे साइंस के डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। सो कल आपके एग्जाम के बाद जब थोड़ा सा आप नैप लेकर फ्रेश हो गए होंगे, शाम में 5:30 बजे हम लोग मिलेंगे एक लाइव सेशन में जिसमें मैं कवर करूंगी आपका पूरा बायोलॉजी, ओके। तो बायोलॉजी सबसे इजी है ना भाई 10th का, तो इसीलिए हम लोग सबसे इजी से चालू करेंगे। थोड़ा सा जो जहां से मार्क्स मिल रहा है उसको पहले हड़प ले, है ना। तो हम लोग बायोलॉजी से चालू करेंगे। बायोलॉजी कल हम लोग पूरा वाइंड अप करेंगे हमारा पढ़कर, सारे बायोलॉजी के डाउट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से एनसीईआरटी के कौन सी किताब के कौन से पेज से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं इंक्लूड करूंगी बायोलॉजी के सेशन में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग वापस एक टाइम डिसाइड कर आएंगे लाइव सेशन में जिसमें हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट वाले सेशन में हम लोग फिजिक्स डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लाइव सेशन में आने से पहले बायो के अगर आप शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं, आपके क्या क्या डाउट्स एक रिवाइजेशन हो जाएगा। आपके जो भी डाउट्स है आप प्लीज मुझसे पूछिए, सारी चीजें आपको मैं क्लियर करके दूंगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पेपर के रिगार्डिंग पढ़ना है वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगी, ओके। सो मिलते हैं कल लाइव सेशन में, ओके, बाय बाय।